हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो रिलीज करते हैं। आज बहुत ही स्पेशल क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए एक मेगा ट्रिक्स के साथ हमने ये वीडियो बनाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि रिएक्शन को हम कैसे लर्न करें जिससे एक लॉन्ग टाइम तक उसे भूले नहीं। तो इसका मेन बेस होता है ट्रिक बेस। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको स्पेशल ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे रिएक्शन को लर्न करने में, एक लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ट्रिक है हमारी, ये चार्ट बना हुआ है, एक बार मैं इसे बता देता हूं, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि किसी भी चीज की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो या किसी भी एरिया में हो, प्रैक्टिस मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस आप ओनली ट्रिक बेस पर उनको एक लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज नहीं कर सकते। देखिए आप, फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अक्सर रिएक्शन पूछी जाती है, बोर्ड में रिएक्शन पूछी जाती है, हमारे मेडिकल टेक्निक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। फर्स्ट पॉइंट बताते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट। देखिए अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम साल्ट। ये अमोनियम आयन है। अब अमोनियम आयन यानी कैटायन हो गया। क्या हो गया? कैटायन। अब कोई भी कंपाउंड आप जानते हैं कैटायन साथ में एनायन भी होगा, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारी ये ट्रिक स्टार्ट होती है कि NH4 पॉजिटिव के साथ यदि MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव और आपका NO2 नेगेटिव, यदि ये 3 एनायन आते हैं, MnO4 नेगेटिव आता है, समझ में आ गया, और Cr2O7 नेगेटिव आता है और NO2, यानी ये 3 एनायन आते हैं और इनको मिलकर जब हम रिएक्ट को हीट करते हैं तो एक ही कंसेप्ट है कि इसके साथ क्या बनता है, इन सबको हीट किया जाए तो क्या बनेगा, ये बहुत है। तो हमने लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स आप रिमूव करेंगे। साथ में आप नाइट्रोजन गैस जो है एग्जिट होगी। तो हमारे पास एक रिएक्शन की हेल्प से इस ट्रिक को बड़ा इजीली हम समझ सकते हैं। मैंने बताया कि हम कैटायन NH4 के साथ एनायन, सपोज करो मैंने ले लिया MnO4, NH4 MnO4, बात समझ में आ गई। हमने क्या ले लिया, NH4 MnO4, दिस इज अमोनियम परमैंगनेट। अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूं, इसको हीट करता हूं। जैसे ही हीट होता है तो मैंने क्या बताया, इसकी फर्स्ट ट्रिक क्या है, इससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कीजिए। देखिए हाइड्रोजन के 4 आ रहे हैं तो हम इसमें से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकाल सकते हैं, 2H2। बात समझ में आ गई, कितने निकाल सकते हैं, 2H2। हमारी ट्रिक क्या है कि फर्स्ट हमने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाला, साथ में इसके नाइट्रोजन गैस रिलीज होती। क्लियर? अब क्या बचा, बस वो लिख लीजिए। हमारे पास क्या बचा, MnO2।
देख लीजिए, रिएक्शन आसान होगी। यानी अमोनियम परमैंगनीट को यदि हम हीट करते हैं, अमोनियम परमैंगनीट बन जाएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा। इन तीनों को यदि हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस एग्जिट होगी और साथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे, रिएक्शन कंप्लीट। जैसे सेकंड में लेता हूं, यहां देखिए, इसी को मैं ले लेता हूं कि NH4 कैटायन के साथ एनायन Cr2O7, यानी Cr2O7 ये बन जाता है NH4 Cr2O7, ये बन जाता है आपका ठीक है। यहां 2 नेगेटिव, ध्यान रखिए कितना है 2 नेगेटिव, तो हमारे पास ये बन अमोनियम डाइक्रोमेट। अब अमोनियम डाइक्रोमेट बन गया तो इसको हमने हीट किया, देखिए आप हीट कर रहे हैं तो ये 2 4 जा 8, यानी हम 4H2 ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमारी ट्रिक क्या बताती है कि इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है और साथ में देखो क्या बचा Cr2 और 4 वो आ चुकी है तो कितने बचे O3, Cr2O3, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट। देख लीजिए आप, क्लियर हो गया। NH4MnO4 हीट किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स आपको रिमूव करने हैं, साथ में नाइट्रोजन गैस एग्जिट होनी है, रिएक्शन कंप्लीट। जो शेष बचेगा उसे नोट कर देंगे। ऐसे ही आप ये लिख सकते हैं NH4NO2, इसको आप हीट कर दीजिए तो मैक्सिमम H4 आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस क्या निकालना हमें, नाइट्रोजन गैस निकालनी है, रिएक्शन कंप्लीट। कितनी आसान है। यानी अमोनियम, ये लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट। यदि अमोनियम NH4 पॉजिटिव कैटायन इन एनाइन के साथ कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड को जब आप हीट करते हैं तो इससे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेंगे और साथ में नाइट्रोजन गैस जो एग्जिट होगी, जो शेष बचेगा उसे बैलेंस लिख दिया जाएगा और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बहुत आसान है और बहुत अक्सर ये रिएक्शन पूछी जाती है। आगे हम देखते हैं, देखिए एक रिएक्शन इसमें और रहेगी NH2NO3। यदि हम NO2 की जगह अमोनियम साल्ट NO3 के साथ ले लेते हैं तो इसके साथ ये नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती है। इसकी ट्रिक याद रखना, इसके साथ रिएक्शन कोई होगी, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे आप, यानी 2H2 हो जाएगा, लेकिन ये आपका N2O लाफिंग गैस निकलेगी। ध्यान रखिए, एक बार इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं। अमोनियम साल्ट है, यानी कि अमोनियम आयन यदि MnO4 एनायन के साथ Cr2O7 एनायन के साथ NO2 एनायन के साथ रिएक्ट करता है और यदि हम उसको हीट करते हैं, तो फर्स्टली क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, रिएक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। अब यदि हम अमोनियम आयन के साथ एनायन नाइट्रेट लेते हैं तो ध्यान रखिए इस केस में नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, लेकिन वाटर जो मॉलिक्यूल है उनको रिमूव किया जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं होगी, इस केस में लाफिंग गैस होगी। तो ये पॉइंट आप याद कर लें तो अमोनियम साल्ट की रिएक्शन आपको ये याद हो जाएगी। साथ में एक और बताते हैं आपको, देखिए यदि अमोनियम साल्ट अमोनियम आयन के साथ यानी NH4 के साथ मैं हैलाइड ले लेता हूं, हैलाइड X, तो इसमें क्या होगा जब ये साल्ट बनेगा, यानी कि देखिए एनायन ले लिया X, तो इसमें हमने बताया इसको यदि हम हीट करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया गैस, NH। इसकी ये कंसेप्ट है।
अमोनियम आयन के साथ यदि हैलाइड ले रहे हैं, यानी अमोनियम हैलाइड ले रहे हैं, तो NH3 बनेगी। और शेष क्या होगा आपका, देखिए आप, साथ में एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एसिड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि अमोनियम के साथ कार्बोनेट लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस CO3, तो इसको हम हीट करते हैं, तो वही मैंने बताया कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे, साथ में आपका बेसिक कार्बोनेट बन जाएगा या H2CO3। इसके अलावा यदि आप PO4 लेते हैं, NH4 का होल थ्राइस PO4, तो हमारे पास हीट करते हैं तो वही अमोनिया यानी 3NH3 प्लस 3NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में H3PO4। यानी बड़ा आसान है ये रिएक्शन। हमने NH4 कैटायन के साथ MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव, NO2 Ni ये लिए, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स हम जो है इसमें से रिमूव करते हैं। साथ में नाइट्रेट यदि लेते हैं तो लाफिंग गैस का फॉर्मेशन होता है, N2 गैस रिलीज नहीं होती। ये कंसेप्ट ये, यदि इन्हीं के साथ ये हम तीनों चीज लेते हैं, तो इन तीनों को यदि लेकर इसे हीट करते हैं तो अमोनिया गैस जो रिलीज होती है, अमोनिया गैस देख रहे हैं आप, और साथ में एसिड का फॉर्मेशन होता है। यदि स्ट्रिक के साथ अमोनियम साल्ट की रिएक्शन को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, देख लीजिए आप। अब आगे मैं लिखता हूं, आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अमोनियम साल्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट की ट्रिक है, देख सकते हैं आप क्या रिलीज होता है, प्लस मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स या लाफिंग गैस, यहां NH3 गैस। क्लियर। सेकंड है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल एजाइड। देखिए, किसी भी मेटल एजाइड क्या होता है, मेटल आप जोड़ दीजिए, यहां पर ऐड कर दें, और ये दिस इज मेटल एजाइड यानी सोडियम एजाइड। इसकी बस एक ट्रिक है, कोई भी मेटल एजाइड है यदि उसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो मेटल बन जाएगा सीधा सीधा, प्लस साथ में नाइट्रोजन गैस। मेटल एजाइड से रिलेटेड जो भी रिएक्शन आएंगी तो ये प्रोसेस होगा। अब इसे बोलते हैं सर इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो नॉर्मल सी बात है, आप जो है उसको 3/2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस रिएक्शन में इतना इंपोर्टेंट नहीं होता, बड़े इजीली उसे कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, चीज जरूरी है। यानी किसी भी, देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी मेटल एजाइड को हीट करते हैं तो आपके पास जो है मेटल बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दैट इज क्लियर। अगली कंसेप्ट देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल नाइट्रेट को यदि हम हीट करते हैं, मेटल नाइट्रेट मैं ले लेता हूं LiNO3, ये मैंने ले लिया। यदि मैं इसको हीट करता हूं तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, दिस इज Li2O, मेटल ऑक्साइड NO2 प्लस O। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेटल ऑक्साइड को आप हीट करेंगे, सॉरी मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में NO2 प्लस O2 जो रिलीज होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब पर नहीं होता, इसके लिए कुछ फिक्स मेटल होते हैं जिनकी अक्सर रिएक्शन पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूं, Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Si2 पॉजिटिव, Va2 एंड Pb2 एंड CO2 एंड Zn। इनके जो जितने भी नाइट्रेट होंगे वो रिएक्ट करके अपना मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, साथ में NO2 और O2 का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट आपको बताते हैं, देख लीजिए, एंड जस्ट लास्ट रिएक्शन, बहुत इजीली है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड गिव्स
एसिड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप जिस एसिडिक ऑक्साइड को ले रहे हैं जिसकी जितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो जो आपका एसिड बनेगा, ऑक्सो एसिड बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे? सपोज करो मैं लेता हूं, हमने ले लिया SO3, ये एसिडिक ऑक्साइड SO3 2 नेगेटिव, ये आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बड़े इजीली H2SO4 बन जाता है। बात समझ में आ गई? ऐसे में ले लेता हूं, माने माने में PO4 ले लिया, PO4 इज द 3 नेगेटिव, हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा? देखिए आप PO4 के साथ P4O10, सॉरी P4O10 ये लिया हमने, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा इसका वो H3PO4, यानी जो आप एसिडिक ऑक्साइड लेंगे उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखनी होगी कि जब ये इससे रिएक्शन करेगा, यानी ये जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए कितनी होगी। आप देख लीजिए SO3 2 नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आता है तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन यहाँ 2 नहीं दिखा रहे हूं, केवल इस तरह से दिखाया है SO3, तो इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखिए क्या होगी, +6 SO3 न्यूट्रल केस है, ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी होगी? +6। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से जो एसिड बनेगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होनी चाहिए। देख लीजिए आप, +6। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आप यहां ले रहे हैं तो यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो इसके साथ जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां देखिए कितनी है उसकी एसिडिक जो है स्टेट, देखिए आप देख सकते हैं, ये भी आपकी +5। मेरे कहने का अर्थ है रिएक्शन वही है, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज राइट। लेकिन जो एसिड होगा उसकी ऑक्सीडेशन सेम होगी, किसके सेम होगी? एसिडिक ऑक्साइड के साथ। जो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड। बात क्लियर हो गई? तो आज बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। इन कंसेप्ट के साथ रिएक्शन को तैयार कीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और आगे हम और ट्रिक लाएंगे इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से रिलेटेड, जो बहुत बोरियत रिएक्शन लगती है, लेकिन यदि कंसेप्ट के साथ तैयार करें तो लॉन्ग टाइम तक हमें याद हो सकती है। तो आपको ये रिएक्शन कैसी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो बच्चे इस कोरोना काल में अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।